रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी करियर की शुरुआत बचपन में किस उम्र से की थी? कब और कहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक्चुअली एक बेकार एक्टर घोषित किया गया था? रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसे बने थे ड्रग एडिक्ट और इसका उनकी करियर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था? रॉबर्ट डाउनी जूनियर की करियर को ट्रैक पर लाने का क्रेडिट कौन से एक्टर को जाता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक्टिंग के साथ साथ और किन किन चीजों में माहिर हैं? और क्या रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अवार्ड्स और उनकी लेगेसी? रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने आयरन मैन के पोर्ट्रेयल से तो बिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया होगा, लेकिन उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी किसी सुपर हीरो की कहानी से कम नहीं है। और एक इंसान खुद को जीरो से हीरो कैसे बना सकता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी है। इसीलिए आज के सेलिब्रिटी स्पेशल 15 फैक्ट की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 15 अननोन रॉबर्ट डाउनी जूनियर फैक्ट्स। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में 4 अप्रैल 1965 में हुआ था, जिसमें उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर और एक फिल्म मेकर भी थे। वहीं पर उनकी मां एल्सी एन, जो रॉबर्ट डाउनी सीनियर के कई सारी मूवीज में काम कर चुकी थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम एलिसन डाउनी है, और इस परिवार में पैदा होने के चलते उनका हॉलीवुड और सेलिब्रिटी से एक्सपोजर बहुत ही पहले से शुरू हो गया था। इतना पहले कि जब वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें अपना पहला एक्टिंग डेब्यू दिया था, जहां पर उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने पिता की 1970 की मूवी पाउंड में सिक पपी नाम के कैरेक्टर को प्ले किया था। और इसके बाद 1972 में 7 साल की उम्र में उन्होंने वेस्टर्न गीजर्स पैलेस नाम की मूवी में भी काम किया। फाइनली 10 साल की उम्र में जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने पिता के साथ लंदन टूर पे गए थे, तब उन्हें क्लासिकल बैले डांस का चस्का लगा और यहाँ से उन्होंने इसे अपने करिकुलम में ऐड कर लिया था, जिसके चलते उन्हें अपस्टेट न्यूयॉर्क के द स्टेज डोर मैनर परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी एडमिशन मिल गई थी। लेकिन जब 1978 में उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और जब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए, तो उन्होंने सेंटा मोनिका हाई स्कूल ज्वाइन किया था, जिसे भी उन्होंने 1982 में ड्रॉप कर दिया एक्टिंग को परस्यू करने के लिए। और जिस लव ऑफ एक्टिंग के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ा था, इसी के चलते उन्होंने थिएटर्स के अंदर भी काम करना शुरू किया, जहां पर एक्चुअली 1983 में जॉयस थिएटर के अंदर ही उन्होंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल अमेरिकन पैशन में काम करना शुरू किया था। और 1985 तक आते आते उन्हें अमेरिका की फेमस शो सैटरडे नाइट लाइव के अंदर यंगर कास्ट के रूप में हायर भी कर लिया गया था। लेकिन साल भर के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे शो की रेटिंग्स गिरने लगी, जहां पर उस जमाने में कई सारे क्रिटिक्स ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक वर्स्ट परफॉर्मर और एक्टर भी बुलाया था। लेकिन फाइनली 1986 के अंदर उन्होंने अपने आप को साबित किया, जिसमें वो एक्चुअली जेम्स पेडर के साथ टफ मूवी के अंदर नजर आए। और इसके बाद 1985 में वियर्ड साइंस मूवी के अंदर एक बुली के रूप में नजर आने के बाद वो जॉन ह्यूज की मूवीज में अपीयर होने लगे, जहां पर 1987 में उन्हें मॉली रिंगवॉल्ड के अगेंस्ट द पिकअप आर्टिस्ट मूवी के अंदर कास्ट किया गया था। और ऐसे ही जॉन ह्यूज की कई सारी कमिंग ऑफ एज मूवीज में अपीयर होने के कारण रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी जॉन ह्यूज के ब्रैड पैक का हिस्सा माना जाता है। लेकिन 1987 से ही यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने आप को एक असल रियल एक्टर के रूप में साबित करना शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने लेस देन अ जीरो मूवी के अंदर जूलियन वेल्स नाम के एक ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले किया था। और इसके कुछ सालों बाद यानी 1992 में उन्होंने चार्ली चैपलिन की बायोपिक मेन लीड का रोल प्ले किया, जहां पर उन्होंने इस पर्टिकुलर रोल के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की, जिसमें उन्होंने लेफ्ट हैंड से टेनिस खेलना सीखा, साथ ही साथ वायलिन बजाना और चार्ली चैपलिन के वॉक्स और मैनरिज्म को सीखने के लिए पर्सनल कोच तक हायर किया था। और इस कड़ी मेहनत के चलते उन्हें 65th अकेडमी अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन उस समय ये अवार्ड सेंट ऑफ वुमेन के लिए एल पचिनो को दिया गया। इसके बाद 90s के जमाने में रॉबर्ट डाउनी जूनियर कई सारी मूवीज के अंदर नजर आए, लेकिन यही टाइम पीरियड उनके लाइफ का सबसे डार्केस्ट टाइम पीरियड भी था। वैसे उनके लाइफ का डार्क पीरियड तो बहुत ही पहले से शुरू हो गया था, जहां पर एक्चुअली उनके पिता एक बहुत ही बड़े ड्रग एडिक्ट थे। और यहाँ पर 6 साल की उम्र से ही उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मैरिजुआना की आदत लगवा दी थी। और एक इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस बात को बताया कि वो अपने पिता के साथ ड्रग्स इसीलिए किया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके पिता का प्यार करने का एक तरीका है, जिसके कारण वो अपने होश को संभालते संभालते वो इतने अनकंट्रोलेबल हो गए थे कि अपने टीनेज ईयर्स में वो दिन के हजारों फोन्स
अलग अलग प्रकार के लिकर्स और ड्रग्स को अरेंज करने के लिए किया करते थे। और उनके इसी लत का एक बहुत ही भयंकर असर 1996 से लेकर 2001 तक देखने को मिला, जहां पर उन्हें न्यूमरस कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना और अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस अब्यूज के लिए कई मौकों पर अरेस्ट किया गया। और एक्चुअली उन्हें 1999 के कॉर्कोरन कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर 1 साल की सजा काटने के बाद उन्हें यहाँ पर $5,000 के जुर्माने के साथ बेल मिल गई। और 2000 के जमाने में उन्हें एली मैकबील नाम के टेलीविजन शो के अंदर लीड के लव इंटरेस्ट का रोल मिल गया। और यहाँ पर इसी कैरेक्टर को प्ले करने के चलते उन्हें आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज के प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। वहीं पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर सीरीज, मिनी सीरीज और टेलीविजन फिल्म के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। लेकिन वहीं पर इसी साल के सन 2000 में थैंक्सगिविंग की हॉलिडे के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कैलिफोर्निया के मर्क ग्रिफिन होटल में कोकेन और वेलम जैसे सब्सटेंसेस को पोजेस करने के चक्कर में एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। और इन्हीं सारे लफड़ों और झंझटों को देखते हुए एली मैकबील के एग्जीक्यूटिव्स ने एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर को ही शो से राइट ऑफ कर दिया। और इसी चीज ने उनके करियर पर एक बहुत बड़ा होल्ड लगाया। लेकिन कई सारे अरेस्ट और रिहैब्स के बाद साल 2001 से उनके करियर की दोबारा शुरुआत होना शुरू हुई, जिसकी शुरुआत 2003 की जोएल सिल्वर की मूवी गॉथिका से हुई थी, जहां पर एक्चुअली एक्टर मेल गिब्सन ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बहुत ज्यादा हेल्प की उनके करियर को ट्रैक पर वापस लाने के लिए, जिसमें उन्होंने गॉथिका मूवी के अंदर प्रोड्यूसर जोएल सिल्वर को उनका इंश्योरेंस पे किया था। और मूवी की शुरुआत में यहाँ पर जोएल सिल्वर ने उनकी फीस का सिर्फ और सिर्फ उन्हें 40% ही पे किया और बाकी के 60% उन्हें उनकी मूवी के खत्म होने के बाद मिले। और कुछ इसी तरह के अरेंजमेंट के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने लगभग 2007 तक काम करना शुरू किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एक लेजेंड बनने की शुरुआत साल 2007 से हुई थी, जब आयरन मैन मूवी के अंदर उन्हें लीड टोनी स्टार्क / आयरन मैन का रोल दिया गया। यहाँ पर आयरन मैन मूवीज के डायरेक्टर जॉन फेवरी इस बात को मानते हैं कि आयरन मैन का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ऑफर करने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जानते हैं कि ये कैरेक्टर आखिर किस तरह से काम करता है और इसके पीछे क्या मोटिवेशन लग सकती है। जहाँ पर उन्होंने RDJ को हायर करने के दौरान पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का भी एग्जाम्पल लिया था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आखिर जॉनी डेप ने जैक स्पैरो को कैरेक्टर को अपना बना लिया। सर्टेनली यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी वही किया और उन्होंने इस रोल के लिए 20 पाउंड यानी 9 किलोग्राम तक का अपना वजन बढ़ाया और पहली आयरन मैन मूवी के $585 मिलियन के कलेक्शन के साथ पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही नींव रख दी। और इसी मूवी के दौरान ट्रॉपिक थंडर और ज़ोडिएक जैसी मूवीज में अपीयर होने के कारण उनकी चमक एक बार फिर से सबको दिखने लगी। लेकिन ये ऑसम करियर का स्विच अचानक से ही नहीं हुआ था और जैसा कि माना जाता है कि हमारे जिंदगी में कुछ बड़े बड़े असर कुछ छोटी छोटी चीजों के कारण ही होते हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के भी करियर को पलटने का सबसे बड़ा रीजन एक्चुअली बर्गर किंग थी, जहां पर 2008 में RDJ ने एक इंटरव्यू के दौरान रिवील किया था कि एक दिन वो अपनी कार के अंदर कई किलो मैरिजुआना और ड्रग्स लेकर घूम रहे थे और उसी दौरान उन्हें बहुत जोर की भूख लगी। वो एक बर्गर किंग के जॉइंट पर रुके और वहाँ पर उस बर्गर को खाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके लाइफ में बहुत कुछ है ड्रग्स और नशे के अलावा, और अब भी टाइम नहीं बीता है उनके लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। इसी पर्टिकुलर लाइफ चेंजिंग इवेंट का शुक्रिया अदा करते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के अंदर चीज बर्गर वाला इंटीग्रेशन बर्गर किंग को शाउट आउट देते हुए किया था। वहीं पर अगर बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तो यहाँ पर उनकी शुरुआत 1992 में एक्ट्रेस डेब्रा फेल्कनर के साथ रिलेशनशिप से हुई थी, जिनके साथ उनका बेटा इंडियो फेल्कनर भी है। लेकिन 90s के दौरान कई सारे क्रिमिनल ट्रायल्स की वजह से उनकी शादी पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेन पड़ा और 2001 तक यहाँ पर उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को छोड़ दिया और वो अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर चली गयी। जिसके बाद 2003 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक्चुअली सूजन डाउनी को गॉथिका मूवी के प्रोडक्शन के दौरान डेट करना शुरू किया था, जहां पर वो एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के 2 बार मना करने के बाद मानी थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर एक्चुअली यकीन नहीं था और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बिहेवियर की वजह से वो उन्हें इनिशियली रिलायबल नहीं लगे थे। बट फाइनली साल 2005 में उन्होंने उनसे शादी की और उनका रिश्ता आज तक टिका हुआ है और एक्चुअली यहाँ पर सूजन डाउनी के साथ उनके 2 बच्चे हैं।
बेशक नशे को छोड़ना रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए आसान तो नहीं था, पर हाँ, जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अपनी तरफ से भी पूरा जोर लगाया, जहाँ पर अपनी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने अपने ड्रग हैबिट्स पर कंट्रोल किया, साथ ही साथ मेडिटेशन और 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम्स और योगा जैसे प्रैक्टिसेस को अपनाना तो शुरू किया ही, साथ ही साथ उन्होंने अपना ध्यान लगाया विंग चुन कुंग-फू में, जिसे उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट एरिक ओरम से सीखा था। और फाइनली 2015 में गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया जेरी ब्राउन ने उन्हें एक फुल और अनकंडीशनल पार्डन दे दिया उनके ड्रग कन्विक्शंस के रिगार्डिंग। इन सब के अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर खुद को ज्यूइश बुद्धिस्ट भी मानते हैं, साथ ही साथ वो क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के हरे कृष्णा मूवमेंट से भी एसोसिएटेड रहे हैं। वैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने एक्टिंग में तो माहिर हैं ही, लेकिन क्या आपको मालूम है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक काइंड ऑफ ब्रीफ म्यूजिकल करियर भी रहा है, जहां पर उन्होंने एक्चुअली 1992 से लेकर 2005 तक कई सारे सिंगल गानों को निकाला था और 2004 में उन्होंने अपना एक फुल ऑन एल्बम द फ्यूचरिस्ट भी लॉन्च किया था, जिसमें उनके मूवीज और टीवीज के कई सारे वोकल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ कई दूसरे आर्टिस्ट को भी यहाँ पर फीचर किया गया था। वहीं पर अगर बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के और भी ज्यादा करियर के बारे में, तो यहाँ पर एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 80 से भी ज्यादा मूवीज और लगभग 12 टीवी शोज के अंदर काम किया है, जहाँ पर अब तक उन्हें 87 नॉमिनेशंस में से 23 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें शामिल है बेस्ट एक्टर के लिए बाफ्टा अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जैसे कई सारे भारी भरकम अवार्ड्स। वहीं पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फ्लेक्सिंग की बात चली रही है, तो आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर की नेटवर्थ एक्चुअली $365 मिलियन के आसपास है, जहां पर इस नेटवर्थ के पीछे आयरन मैन के पोर्ट्रेयल का एक बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा कि पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव ही उनके कंधों पर रखी गई थी, उनकी लास्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर उनके स्टैंडर्ड $20 मिलियन के फीस के ऊपर एवेंजर्स एंड गेम की टोटल कमाई का 8% बैक हैंड में दिया गया था, जिसके कारण उन्हें ऑलमोस्ट $75 मिलियन एवेंजर्स एंड गेम के लिए पे किए गए थे। सो गाइज, ये थे 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।